इतनी हिम्मत हुमायूं कबीर के भीतर आ कहां से रही है? हिम्मत तो होगी राहुल जी। हिम्मत क्या संभल में नहीं मिलती लोगों को। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो फिर सड़क जाम कर दूंगा, सड़क पर किसी को निकलने नहीं दूंगा। उनके पास एक उन्मादी भीड़ है, जाहिल भीड़ है, जिसको वो कभी पत्थर कभी लाठी पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि जी जो मिले सब बर्बाद कर दो, जो मिले सब में आग लगा दो। राज्य सरकार वहां देख रही है, सुरक्षा में तैनात आदमी को बेटा पीट रहा है। ये सब मजाक नहीं है। पश्चिम बंगाल की पुलिस तमाशबीन है। झेलेगा कौन? झेलिएगा आप। आज बांग्लादेश के हिंदू जो झेल रहे हैं, कल को आपको अपने ही देश में, अपने ही राज्य में वो झेलना पड़ेगा। उसकी तैयारी कर लीजिए। 5,000 टका में आदमी बांग्लादेश से इंडिया आ जाता है और 5,000 टका करेगा तो उसको सर्टिफाई कर दिया जाता है कि ये भारत का नागरिक है। समझदारी आपके भीतर ऐसी होनी चाहिए। कम से कम सही गलत क्या हो रहा है उसकी तो आवाज उठाइए। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। पश्चिम बंगाल में एक कलाकार हैं, मुर्शिदाबाद जिले में हुमायूं कबीर। दर्शकों, उनका नाम सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि भाई साहब का यह कहना था कि हम बाबरी बना रहे हैं मुर्शिदाबाद में। बाबरी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका यह कहना कि बाबरी मुर्शिदाबाद में इसलिए बन रही है क्योंकि वहां पर मुसलमान ज्यादा हैं, 70% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, इसलिए हम यहां पर बाबरी बना सकते हैं। अयोध्या में बाबरी इसलिए नहीं बन रही क्योंकि वहां पर मुसलमान कम हैं। और टीएमसी पार्टी के वो विधायक थे, पार्टी ने तो उनको निकाल दिया बाहर, अब खुद की पार्टी बनाए हैं। बीते दिन जो सुरक्षा में जो उनका पीएसओ था, लग रहा था उनका लड़का उसको पीट दिया। पीटने के बाद में पुलिस उनके लड़के को पकड़ करके ले गई, हालांकि शाम को छोड़ दिया। लेकिन भाई साहब का उस दौरान यह कहना था कि मेरे साथ में ये जो राजनीतिक संघर्ष है ये हो रहा, लोग मुझसे बदला ले रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो फिर सड़क जाम कर दूंगा, सड़क पर किसी को निकलने नहीं दूंगा, घेराव करूंगा, चाहे वो डीएम कार्यालय हो, जो वहां के कप्तान साहब हैं उनका कार्यालय हो, जहां से वो विधायक हैं, कहीं की भी सड़क हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश जी, ये खुलेआम धमकी, पहले तो बाबरी बनाना, उसके बाद में बाबरी बन भी रही है, करोड़ों का चंदा वहां पर आ गया है। पता लग रहा है कि केवल बंगाल से ही नहीं बल्कि जो देश के दूसरे राज्य हैं वहां से भी चंदा आ रहा है और विदेशों से भी चंदा आने की बात हो रही है। बहुत सारे रुपए जमा कर लिए गए हैं। अभी और आने वाले दिनों में ऐसी खबरें हैं कि चंदा वहां पर बढ़िया इकट्ठा होगा, बढ़िया बाबरी बनाई जाएगी। लोग वहां पर जाकर के, अभी बनी नहीं है, केवल नींव रखी गई है, नमाज भी पढ़ना शुरू कर दिए हैं। कलाकारी पूरी हो रही है और बंगाल में है चुनाव। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी हिम्मत हुमायूं कबीर के भीतर आ कहां से रही है? हिम्मत तो होगी राहुल जी। हिम्मत क्या संभल में नहीं हुई लोगों को। एक लोकसभा का चुनाव जीते, संभल में लोगों को कैसे हिम्मत आ गई कि सर्वे कर रही आई हुई टीम पर लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। और उन्होंने ये भी सोचा कि कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बरेली के मौलाना की कैसे हिम्मत हो गई। उनके पास एक उन्मादी भीड़ है, जाहिल भीड़ है, जिसको वो कभी पत्थर कभी लाठी पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि जी जो मिले सब बर्बाद कर दो, जो मिले सब में आग लगा दो, जो मिले सब खत्म कर दो। और वो ज़ॉम्बी भीड़ ऐसे ही रिएक्ट करती है। आपको क्या लग रहा है कि मुर्शिदाबाद में ये जो व्यक्ति लगातार कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? देखिए, एक बात मोहन भागवत ने साफ कही कि जब इस देश में एक बड़ी लड़ाई का अंत हो गया, इस देश के न्यायालयों ने कर दिया, ये फिर से बाबरी कर रहा है कोई आदमी और खुलेआम कर रहा है। राज्य सरकार वहां देख रही है, सुरक्षा में तैनात आदमी को बेटा पीट रहा है। ये सब मजाक नहीं है दर्शकों। सबसे जरूरी है जो बंगाली मानुस हम लोगों का वीडियो अगर देख रहा है, जिस बंगाली मानुस को ये हर बार लगता है कि सामने वाले का घर जल रहा, हमारा क्या, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा है, मुर्शिदाबाद में हिंदू मारे गए, हमारा क्या, हम तो इधर बजबज में रह रहे हैं, इधर हावड़ा में रह रहे हैं, इधर कलकत्ता में रह रहे हैं, इधर बिरलापुर में रह रहे हैं, हमारा क्या। आपके लिए जानकारी ये है दोस्त कि आप ही की तरह एक दौर में लोग केवल कला, विज्ञान, साहित्य की बात करते थे। वो बंगाली जो आज बांग्लादेश में,
वो बंगाली जो साहित्य और कला की बात करते हुए बढ़िया बढ़िया मूर्तिकार बना करते थे, अच्छी से अच्छी मूर्तियां बनाते थे, अच्छी से अच्छी उपन्यास लिखा करते थे, उन बंगालियों का आज बांग्लादेश में क्या हालत है? क्यों जानते हैं? केवल पहचान की वजह से। क्यों? क्योंकि उसका भी यही रवैया था। जब सामने वाले का घर जल रहा था, कोई हुमायूं कबीर वहां भी जब जिहादी नारे और जिहादी तकरीर कर रहा था, तब वहां भी लोग चद्दर डाल के सोए हुए थे। और जब दूसरे का घर जलने लगा तो इस बात में कि हमारे से तो कुछ नहीं होगा, हमारे तो संबंध अच्छे हैं, हम तो उनको अच्छा अच्छा कहते हैं। आपके अच्छा अच्छा कहने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ चुनाव है, आप अगर अभी भी नहीं बदले, फिर मैं कह रहा हूं, तो आपके यहाँ तो सरकार ऐसी बैठी ही है कि दूसरों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक सब मुहैया करा रही है। और बकायदा ऐसे लोग हैं जिनका धंधा है राहुल जी, एजेंट, कि बॉर्डर पार कराने का 5,000 टका लगता है। 5,000 टका में आदमी बांग्लादेश से इंडिया आ जाता है और 5,000 टका करेगा तो उसको सर्टिफाई कर दिया जाता है कि ये भारत का नागरिक है, उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये हो किसके साथ रहा मेरे भाई? भुगतोगे पहले तुम लोग। पश्चिम बंगाल के 10 जिलों में डेमोग्राफिकल चेंज हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, और मुर्शिदाबाद में 70-80% है। इसीलिए वो तो सीधा कह रहा है ना, वो तो सच ही कह रहा है ना। ऐसा क्या कह रहा है जो झूठ बोल रहा है? वो वही कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ ज्यादा है, हम बाबरी बना देंगे। अब पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा है तो वहां हिंदुओं की क्या हैसियत है, या बांग्लादेश में मुसलमान ज्यादा है तो वहां हिंदुओं की क्या हैसियत है? तो वही बात तो वो कह रहा है कि भाई हम जहां रहेंगे वहां हम हमारे हिसाब से रहेंगे, फिर तुम्हारे कानून, संविधान, ज्ञान, इन सब का कोई मतलब नहीं है। अभी विधानसभा का चुनाव है, राहुल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये विधानसभा चुनावों के लिए ये सारा का सारा खेल हो रहा है। हो सकता है इसमें पॉलिटिकल पार्टियां आपस में मिली हुई हो कि भाई दूसरी तरफ से वो करते रहो जो तुमको ठीक लगता है, हम दूसरी तरफ से ये यहाँ के बहुसंख्यकों को बनाएंगे। देखिए हमने उनको निकाल दिया, हमने उन पर एक्शन ले लिया। लेकिन आज वो वही पश्चिम बंगाल की पुलिस के सामने हर तरह की बकवास कर रहा है, और पश्चिम बंगाल की पुलिस तमाशबीन है। झेलेगा कौन? झेलिएगा आप। आज बांग्लादेश के हिंदू जो झेल रहे हैं, कल को आपको अपने ही देश में, अपने ही राज्य में वो झेलना पड़ेगा। उसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वो तो खुला कह रहा भाई, आपको नहीं दिखाई दे रहा। आप मूर्ति बनाइए, आप बढ़िया बढ़िया कविता लिखिए, बढ़िया बढ़िया उपन्यास लिखिए, और खुद के बुद्धिजीवी होने का गौरव करिए कि हम बंगाली मानुष है, हमको सब पता है। तुमको कुछ पता नहीं है, और तुमको कुछ इसलिए नहीं पता है कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तुमको यह भी नहीं दिखाई दिया कि तुम्हारे 10 जिलों में किस तरह से डेमोग्राफिकल चेंज हो गया। तुम बस इसी में रह गए कि पहले तुम वामपंथियों के पीछे घुमा करते थे, आज वामपंथियों से अलग एक पॉलिटिक्स नहीं बल्कि वही पॉलिटिक्स कर कोई और रहा है। आज आप उसके साथ खड़े हैं। आपको अपने कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने पूजा, अपने महोत्सव, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। पूरे के पूरे समाज के तौर पर आपके दुर्गा मंदिरों को काले कपड़ों से ढक दिया जाता है। आपको शर्म नहीं आती है? और शर्म नहीं आती है बावजूद आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं हम तो बहुत ठीक कर रहे हैं, हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है, कोई नहीं, थोड़े समय की बात है। तो जो कुछ आप कलकत्ता की सड़कों पर आज देख रहे हैं वो आपके गली, आपके शहरों, आपके नुक्कड़ों तक जाने वाला है, और इसके लिए आप तैयार नहीं। और यही तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये छोटी बात नहीं थी। अगर ये कहा गया, उनसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था जमीन भी वहां पर आपको मुहैया करा रखी है कि वहां पर बना लीजिए मस्जिद, लेकिन आपने कहा क्योंकि वहां पर मुसलमान कम हैं इसलिए वहां पर नहीं बनानी है। अब सवाल ये है कि मुसलमान अगर वहां पर कम हैं तो फिर अभी तक वो जो विवादित ढांचा है वो क्यों था, उसका क्या मतलब था? जब वहां पर मुसलमान कम हैं और जहां पर मुसलमान ज्यादा हैं वहां आपको मस्जिद बनानी है, आप वहां पर बाकायदा देखिए भीड़ वहां पर जुटती है, लाखों में लोग आते हैं हर जुम्मे को आकर के वहां नमाज पढ़ते हैं। दर्शकों गौर कीजिएगा इस बात पर, ये वही प्रशासन है जो तमाशबीन है, तमाशा देख रहा है वहां पर खड़े होकर के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वही प्रशासन के लोग हैं जो उनको सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। उनके साथ में अगर मारपीट हो रही है और फिर अगर जेल में, क्योंकि देखिए प्रशासन क्या करेगा फिर, अगर प्रशासन के ही आदमी को पीटा जा रहा है, जो लोग वहां पर उनकी सुरक्षा में लगे हैं उन्हीं को पीटा जा रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर जेल होगी। अब यहां इसके उलट आप उत्तर प्रदेश के बरेली में आइए। 2 महीने पहले बरेली में एक मौलाना भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, तो मौलाना जी को याद दिलाया कि शासन किसका है, और अभी जो लोग भूल गए थे फिर से उनको एक बार याद दिला दिया। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जब वो
विपक्ष के सवालों के जवाब दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि दंगाइयों पर, उपद्रवियों पर कैसे कार्रवाई होती है वो बरेली के मौलाना से जाकर के पूछ ले। तो यहां किसी की हिम्मत नहीं है और यही वो कारण है कि बंगाल जैसे राज्य में अगर लोग ये कहते हैं कि यहां पर योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होना जरूरी है, उसके पीछे यही कारण है। देखिए कार्रवाई कैसे होती है, कार्रवाई तब होगी, ये कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी, लेकिन फिर वहीं धर्म वाली बात आ जाती है कि नहीं देखिए ये तो जानबूझकर टॉर्चर किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। एक खास वर्ग को निशाना नहीं बनाया जा रहा है दर्शकों, लेकिन अगर इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है कि अगर अपनी ही सुरक्षा में लगे जो सुरक्षाकर्मी हैं, आप उनके साथ में मारपीट कर रहे हैं और बताया यह जा रहा है, शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि वो छुट्टी मांग रहा था, इस वजह से उसको पीट दिया गया। और फिर बाकायदा मीडिया के सामने आकर के ये बयान दिए जाते हैं कि अगर ये सब चलता रहा, ये जो राजनीतिक द्वेष है ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं वही करूंगा, मैं सड़क जाम करूंगा, ऐसे मैं कर्फ्यू लगा दूंगा। कबीर है यूपी में, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। हाँ, कोई निकले ना यूपी में हुमायूं कबीर, लेकिन वहां पर निकल रहे हैं और वहां लोग निकल रहे हैं तो उसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। ये बड़े बड़े जो कलाकार हैं, राजनीतिक बड़े बड़े कलाकार हैं, ये क्या किसी ने निंदा की, बल्कि और उनके साथ में खड़े हो गए। कोई कह रहा है कि अपनी जगह में बना रहे हैं तो क्या दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अरे अपने पैसे से बना रहे हैं किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। ये ऐसी ऐसी बयानबाजी की जाती है, लोग उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। देखिए ये सही कहा मोहन भागवत ने, इसमें कुछ गलत नहीं है कि जिस नाम के ऊपर विवाद चल रहा था, वो जो ढांचा यहां पर था अयोध्या में जिसका नाम बाबरी रखा गया, जो कलाकार वो बाबर के सिपहसालार थे जिन्होंने वो कलाकारी की, वो कलाकारी फिर से हो रही है और वो कोर्ट में जाकर के मामला वो ठंडा पड़ गया, शांत हो गया, उस पर फैसला आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, इस देश के ही राजनेता हैं। आपको पता है कि एक मौलाना है, कलकत्ता बेस्ड ही है, उसका एक न्यूज चैनल के पत्रकार ने, न्यूज चैनल का डिजिटल चैनल है, बड़ा डिजिटल चैनल है, उसने इंटरव्यू किया। आप आतंकवादियों को, जिहादियों को इस तरह का मंच देंगे और आप फिर कहेंगे हम पत्रकार हैं। आप ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू करने के लिए, उसको प्रीच करने के लिए आप एक तरह का मंच देंगे। जाकिर नायक ये देश छोड़ के भागा हुआ है, एक दूसरा जाकिर नायक आपने तैयार कर दिया। ये वो है मौलाना राहुल जी जिसका ये कहना है कि भाई इस देश का संविधान, इस देश का कानून, इन सबसे बड़ा हमारा जो मजहब है, मजहब जहां आएगा वहां हम किसी की नहीं सुनेंगे। और ऐसे लोग जावेद अख्तर को बिठा के इस तरह के जिहादियों से आप जो है डिबेट करवा रहे हो कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। मतलब आपने ऑथेंटिकेट किया ना इस तरह के आदमी को। आप इस तरह के आदमी का जो कहीं किसी कोने में भाषण दे रहा होगा, आपने उसको पहचान मुहैया करा दी कि कल को उसको पूरा देश सुनेगा। और इस तरह के लोगों को सुनकर कल को लोग रेडिकलाइज्ड होंगे जो खुले में कह रहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मान रहे हो, क्यों मानते हो तुम पर वो तस्लीम होता ही नहीं है, तुम मानते क्यों हो? शरिया माने। हाँ, और इस तरह के पत्रकार दो कौड़ी के जाकर के उनका इंटरव्यू करते हैं, फिर आप कहते हो कि हम पर सवाल मत पूछिए, हमको ये अरे भाई आप इस देश में सब कुछ लीगलाइज कर देना चाहते हैं क्या? आप आतंकियों को मंच देना चाहते हैं, आप जिहादियों को मंच देना चाहते हैं जो खुले तौर पे इस देश के मुसलमानों से कह रहे हैं कि सुनो कानून मत मानो, सड़कों पर उतर जाओ, हाँ, उपद्रव करो, दंगे करो, कानून मत मानो का क्या मतलब है मेरे भाई? पत्थर चलाओ, लठ जलाओ, कानून नहीं मानो, संविधान नहीं मानो, तुम पर वो लागू नहीं होता, इसका क्या मतलब है? मतलब तो यही है कि आग लगाओ, पत्थर चलाओ, डंडे उठाओ, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। खुलेआम ये कहना कि मतलब यहाँ पर आबादी ज्यादा है इसलिए हम यहाँ पर बना रहे हैं, जहां कम है वहां नहीं बनेगी। अरे आप जाइए ना कोर्ट में, जो दूसरा पक्ष है वो जाकर के कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है ना, लड़ाई लड़िए। अभी भी काशी विश्वनाथ और मथुरा की लड़ाई चल रही है। काशी मथुरा के लिए कोर्ट में दूसरा लड़ाई है। कौन सा इस्लामिक देश है जो अपने ही देश में अपने आराध्यों के लिए लड़ रहा भाई? तो ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप जानबूझकर या फिर तो हिंदू आप अपने ही देश में अपने भगवान की लड़ाई या लड़ तो रहा है। जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और या फिर आप में वो समझ नहीं है। संघ ने तो ये दो सुझाया ही था, बड़ी बात है। संघ ने सुझाया था कि आपको हमेशा के लिए लड़ाई खत्म करना है, तो आपको वाकई में अगर लगता है कि आप जैसा आप कहते हैं कि भाईचारा है, अगर आप मानते हैं भाईचारा और कथित गंगा जमुनी तहजीब जैसी कोई चीज अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर आपको क्लेम छोड़ देना चाहिए। आपका कोई लेना देना नहीं है वो क्या कहते हैं काशी विश्वनाथ से, आपका कोई लेना देना नहीं है मथुरा से, क्योंकि बावजूद इसके आप उसके पीछे लगे हुए हैं।
और फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं, इस देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि और कहीं मत जाइए आप, ठीक है आपकी राजनीति हो सकती है, आपका वो एजेंडा हो सकता है, आप ठीक है भाई। राजनीति में लोग, बीजेपी को कहा जाता है कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुइज्म की बात करते हैं, ठीक है भाई, लोग उनके साथ में हैं, जो उनको वोट देते हैं लोग वो देते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो इस तरह की राजनीति करती हैं, तो उन्हीं के सहारे उनका वोट बैंक तैयार हो रहा है ऑलरेडी, उनको वोट करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपकी सुरक्षा में लगे हैं, आपको बचाते हैं जहां आप जा रहे हैं, क्योंकि देखिए भीड़ है, भीड़ कहां कुछ क्या कर दे किसी को कुछ पता है क्या? भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। उस भीड़ से बचाने वाला जो व्यक्ति है, आप उसको पीट दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये देखिए हमारे साथ में तो ये राजनीति हो रही है। भाई राजनीति का जनक कौन है? उस राजनीति का, ये राजनीति किसने शुरू की? टीएमसी पार्टी अभी तक क्या कर रही थी? तो बाद में जब ये लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है, तब जाकर के ये दिखावा कर दिया कि हमने जो है पार्टी से निकाल दिया। लेकिन पहले आप कहां थे? एसआईआर पर आप विरोध कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट कट गए, यहाँ तो यहाँ के मुखिया या फिर बीजेपी पार्टी वाले वो नहीं कह रहे हैं कि हमारे वोट काट दिए। भाई आप ही तो सरकार में हैं, यहाँ भी सरकार में यहाँ बीजेपी है, वहां पर आप हैं, आप काम कर रहे हैं, आप ही के बीएलओ थे। वोट अगर कटे, जो गलत थे वो वोट कट गए, उसमें कौन सी आफत है? उसमें कौन सी रॉकेट साइंस क्या है? सही होगा तो जुड़ जाएगा, सही होगा तो आपके पास में मौका है, जुड़ जाएगा। देखिए दर्शकों, यहाँ केवल मूर्ख बनाने वाली बात है। ये ऐसे लोग ये कुछ नहीं करना चाहते। देखिए केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस देश को तोड़ना चाहते हैं। फिर से वही बवंडर करना चाहते हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है। वो बांग्लादेश से सटे हुए जो जिले हैं, कहाँ के? पश्चिम बंगाल के, ये सब वहां पर क्यों करना चाहते हैं लोग? क्या मतलब है? क्या कल को एक और देश आप अलग बनाना चाहते हैं? कब तक इस देश को बांटेंगे? फिर तो जगह जगह से आवाज उठेगी। जो 1947 में नहीं हुआ वो आप 2025 में करना चाहते हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा। समझदारी आपके भीतर ऐसी होनी चाहिए, कम से कम सही गलत क्या हो रहा है उसकी तो आवाज उठाइए। ये तो बताइए कि हाँ देखिए यहाँ पर गलत है। प्रशासन, देखिए राजनीति ऐसी चीज है, लोगों का जब मूड बदलता है तो सरकारें चेंज होती हैं। टीएमसी ऐसा नहीं है कि जब से पश्चिम बंगाल अस्तित्व में आया तब से ही सरकार में है, पहले कोई और थे कलाकार और है, इस बार खतरा है, इस बार जाने की संभावना है, इस बार जाने की संभावनाएं हैं, जा सकती हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? दर्शकों ये तय आपको करना है और आप ही बताएंगे आपको क्या सही लगता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।